जब आप संगीत के बारे में बात कर रहे थे तो मैं यहाँ बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं आप जब बोल लेंगे तो मैं कहूँगा कि कुछ गा के सुने। हकीकत बात है, मन में आया कि मैं आपसे कहूँगा कुछ गा के भी आप सुनाए, और अंदर से प्रार्थना थी, अंदर के यात्री हो आप भी, ये आत्मा से आवाज, तो आपने अपने आप वो चीज पूरी कर दी। और वो भी देखिए भगवान गणपति के स्तुति। देखिए आपको एक बात बताता हूं, क्वांटम फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है। क्वांटम फिजिक्स का प्रिंसिपल क्या है? वो कहता है कि दो पार्टिकल जब आपस में इंटेंगलमेंट होते हैं तो उनके बीच में कनेक्शन क्रिएट होता है। फिर आप एक पार्टिकल को ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर भेज दीजिए दूसरे पार्टिकल को, तो उनके बीच में वो संबंध कायम रहेगा। वहां दूरी मैटर नहीं करती है। इधर अगर वहां कुछ चेंज होगा तो वहां अपने आप उसके अपोजिट स्विंग होगा, और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर होगा। इसमें यह नहीं कि कोई ट्रैवल करने में टाइम लगेगा। ये क्वांटम फिजिक्स का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत को जब उन्होंने देखा था साइंटिस्टों, उनका दिमाग हिल गया, इसको भूतिया थ्योरी कह के बंद कर दिया। बोले हम तो कहते हैं कि लाइट की स्पीड इतनी होती है, या तो लाइट की स्पीड मैटर ही नहीं करती है। हम कहते हैं ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी यहां काम नहीं करती है। तो जो पढ़ाया वो सही है कि जो दिख रहा है वो सही है? तो ये देखिए, ब्रह्मांड की दूसरी ऊर्जा, ब्रह्मांड का जो दूसरा तत्व है, दूसरी ऊर्जा है, उसका एक्सपेंशन बताता हूं। वो जल के रूप में, जल की गति हमेशा होती है बहने की। वो ध्वनि है, वो सुर है, वो वाइब्रेशन है। ये सारे के सारे सेकंड एलिमेंट से जुड़ते हैं। आपके कान बंद कर दो, अब आपके सामने कोई कुछ भी गा रहा हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एनर्जी जो आपके भीतर जानी चाहिए, उसके लिए जो यंत्र बनाया है वो ये है। आपके सामने कोई बहुत अच्छा गा रहा है, जब तक कान नहीं सुनेंगे तब तक आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो हमारे शरीर के अंदर 7 ऊर्जाएं हैं, और 7 ही कॉम्बिनेशन हमारे यहां पर है एक एक ऊर्जा को डिकोड करने के लिए। 2 आंखें, 2 4, 2 6 और 1 7। ऊपर वाले का मैकेनिज्म है ये। एक छोटे से छोटे तत्व के अंदर, एक अखंड ब्रह्मांड के अंदर एक ही नियम लगा करके अगर वो हर चीज का निर्माण कर दे, इसीलिए तो उसे कहते हैं परमात्मा। और बात आती है फिर उसने ये सब किया कैसे? एक प्रश्न आता ना, किया कैसे होगा? मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया? प्रश्न आता है ना, क्या आया होगा पहले? तो फिर एक अध्यात्म में एक आंसर मिलता है, स्वयंभू परमात्मा। तो स्वयंभू है, उन्हीं से सब प्रकट है। तो फिर ये लगती खाली फिलॉसफी की बातें हो रही है ना? मुसलमान लोग कहते हैं ना अल्लाह ताला है, वो सब कुछ उसी से बना है। हम कहते हैं शिव स्वयंभू है, उन्हीं से सब कुछ बना है। तो क्या जानते हैं कि इसको भी डिकोड किया जाता है? भगवान गणपति ने वो रहस्य भी हमें दिया है। ये डिकोड होता है। कैसे होता है? सृष्टि के पहले तत्व से लेकर 9 तत्व में संसार का निर्माण है। 10वें के अंदर इसका विस्तार हो गया। शून्य को, 9 ऊर्जाओं को शून्य में समाहित कर दिया गया। वही 1 से आरंभ है। अब जरा एक बात को समझिए, पहला तत्व, लेकिन अगर किसी का विस्तार होना है तो उसी का दूसरा तत्व आवश्यक है। एक के साथ एक जुड़ेगा तभी तो अगला एक्सपेंशन होगा। तो ब्रह्मांड का पहला तत्व, पहली ऊर्जा का तत्व, उसके साथ दूसरी ऊर्जा का तत्व, दोनों को जोड़ो, आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। फिर ब्रह्मांड का दूसरा तत्व, दूसरा एलिमेंट, उसके साथ दूसरे एलिमेंट को जोड़िए, 2 2 को जोड़िए, आंसर क्या मिलेगा? 4। 3 3 को जोड़िए, क्या आंसर मिलेगा? 6। 4 4 को जोड़िए, आंसर क्या मिलेगा? 8। 5 5 को जोड़िए, आंसर क्या मिलेगा? 10। 10 को सिंगल डिजिट कन्वर्ट करिए, 1 मिलेगा।